शादी इनवैलिड है पर दोनों पार्टनर्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अगर ऐसे रिश्ते में क्रुएल्टी हो तो क्या पार्टनर के ऊपर आईपीसी सेक्शन 498 ए लगेगा या नहीं? कहानी सुनो। एक डॉक्टर थे जिन्होंने अपनी पहली शादी को छुपा रखा था। अब एक दूसरी फीमेल के साथ उन्होंने हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी की और उसके साथ रह रहे थे। अब हो गई डॉक्टर साहब पे दो क्रिमिनल कंप्लेन। पहले तो आईपीसी सेक्शन 498 ए क्रुएल्टी के अंडर और दूसरी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अंडर। डॉक्टर साहब ने घबरा कर कर्नाटक हाईकोर्ट में पिटीशन डाली ताकि ये दो क्रिमिनल कंप्लेंट्स को स्क्वॉश कर पाए और ये आर्ग्यूमेंट किया कि मैं तो हस्बैंड हुई नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से मेरी दूसरी मैरिज वॉइड है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला कि सर आप सुनिए, आपने दूसरी फीमेल के साथ मैरिज सेरेमनी की, कोहैबिट किया, सोसाइटी को दिखाया कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस भी निभाई। फिर आप ये बोल के नहीं बच सकते कि आपकी मैरिज वॉइड है। ये एक ऐसा रिश्ता था जो कि रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज के अंडर फॉल करता है। यहाँ पे 498 ए को हम ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि हम देखें कि इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्सटेंस क्या है, ना कि फॉर्मल लीगलिटी। इसके अलावा एफआईआर में ये भी एलिगेशंस थे कि इन्होंने अपनी पहली शादी छुपा रखी थी, डाउरी हैरेसमेंट के चार्जेस थे, फिजिकल क्रुएल्टी के भी चार्जेस थे जिसमें बर्न इंजरीज का भी जिक्र था। डॉक्टर हाईकोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली। पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का जजमेंट अपहोल्ड किया और एक बढ़िया सी कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग दी। यहाँ पे डॉक्टर का आर्ग्यूमेंट ये था कि जो हस्बैंड वर्ड है उसको लीगल मैरिजेस तक ही लिमिटेड रखना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप्स में ऐसे वर्ड्स यूज नहीं होना चाहिए, इसलिए 498 ए नहीं लगेगा। और जहां तक दूसरी फीमेल की बात है, उसके पास तो रेमेडी है, उसके पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है जो सिविल रेमेडी देता है ऐसे रिश्तों में दैट आर इन द नेचर ऑफ मैरिज। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनसफिशिएंट है, ये बस सिविल रेमेडी और मॉनिटरी कॉन्सिक्वेंसेस देता है, ये क्रिमिनल लॉ का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायोलेट करता है क्योंकि लीगली मैरिड वुमेन एंड अ वुमेन इन अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, इन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन करना इक्वालिटी बिफोर लॉ को वायोलेट करता है। 498 ए हरासमेंट से डील करता है और ये कौन बोलता है कि हरासमेंट बस शादी के बाद ही हो सकता है? आर्टिकल 21 भी इसमें वायलेट होता है क्योंकि इसमें हमें फ्रीडम मिलती है कि हम अपनी रिलेशनशिप अपने हिसाब से चूज करें। तो फिर सिर्फ रिलेशनशिप के फॉर्म के हिसाब से लीगल प्रोटेक्शन को डिनाई करना सही नहीं है। सी दिस इज व्हाट आई लव अबाउट आवर जुडिशियल सिस्टम। अ लॉ इज ऑलवेज इंटरप्रिटेटेड इन सच अ वे कि वो सोसाइटी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाले। मैरिज सर्टिफिकेट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज तो वो कंसिडर किया जाएगा, कैजुअल लिव इन रिलेशनशिप्स नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन प्रोटेक्शन का नहीं है, प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली मिलनी चाहिए। क्वेश्चन है जहाँ सिविल रेमेडी एग्जिस्ट करती है वहां पे लीगली वॉइड मैरिजेस के लिए क्रिमिनल प्रोविजंस जैसे कि आईपीसी सेक्शन 498 ए ये लगना चाहिए या नहीं।